पुरुम्मीद है। वैसे तो मजमूई उनका खास इशू मुसलमान नहीं है, लेकिन बहरहाल जिन मकासद के लिए वो पार्टी वजूद में आई है, अगर वो उसमें कामयाब होती है तो उसे बहरहाल हम पसंद करेंगे, वो सही जज्बे के साथ। आमतौर पर मुसलमानों को कांग्रेस का वोट बैंक समझा जाता रहा है और इस पर सियासत भी होती रही, लेकिन ये भी कड़वी हकीकत है कि बदले में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर रख दिया गया। अब आम आदमी पार्टी मुसलमानों के लिए और दीगर पसमानदा तबकात के लिए मुतबादल साबित होती है तो कांग्रेस के रिवायती वोट बैंक पर सवालिया निशान लग रहा है। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर की असेंबली सीट को इलेक्शन कमीशन की जानिब से दर्जा फहरिस्त के लिए रिजर्व किए जाने की कोशिश की मुखालिफत शुरू हो गई है। ज़कात फाउंडेशन ने शेड्यूल कास्ट के मुस्लिम अक्सरियती सीट के नाम को पेश किए जाने को मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और साजिश से ताबीर किया है। रियासत उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की रियासत को अलग हुए बरसों बीत गए, तहम अब तक असेंबली सीटों की नए सिरे से हदबंदी नहीं हुई थी। पिछले दिनों 5 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हदबंदी का एलामिया जारी किया गया। इसमें सहारनपुर की मुस्लिम अक्सरियती असेंबली सीट का नाम भी शामिल कर दिया गया। कमीशन के पास एतराज दाखिल करने वाली ज़कात फाउंडेशन इसे मुसलमानों की नुमाइंदगी को कम करने की कोशिश के तौर पर देख रही है। यही नहीं कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर रखा है मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, उसके अलावा भी मुस्तकिल वो सिलसिला चल रहा है आज़ादी के बाद से आज तक कि किसी तरह से मुस्लिम नुमाइंदगी ऐवान में, पार्लियामेंट में भी, असेंबली में कम से कम रहे। सहारनपुर की असेंबली सीट मुस्लिम अक्सरियती सीट रही है। यहाँ पर अब भी मुस्लिम आबादी का तनासब 43% है, जबकि शेड्यूल कास्ट 30% है। जबकि सहारनपुर जिले की दीगर असेंबली सीटों में कैथोली सीट पर मुसलमानों की आबादी का तनासब 12%, जबकि शेड्यूल कास्ट तबके की आबादी 17% है। इसी जिले में थाना भवन की सीट पर मुस्लिम आबादी 10% है, जबकि शेड्यूल कास्ट आबादी 15% है। लेकिन इन तमाम सीटों के बजाय सहारनपुर शहर की सीट को रिजर्व करने की तजवीज इलेक्शन कमीशन की जानिब से आई है। वहाँ पर 43% मुसलमान है सहारनपुर में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको रिजर्व कर देने के मतलब ये है कि 43% मुसलमानों की आवाज बंद हो जाए। 43% तकरीबन आधा हुआ, तो पूरी आबादी का तकरीबन आधा हुआ, तो 43 पॉइंट समथिंग है। तो उसमें भी वही नहज काम कर रही है जो कि आज़ादी से अब तक चलती चली आ रही है कि किसी तरह से मुसलमानों की नुमाइंदगी ऐवान में कम रहे। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की बहराइच, बनारस से लेकर मुतादिद सीटों को एससी से आजाद करने की सिफारिश की थी, लेकिन एक बार फिर से सहारनपुर की सीट का नाम रिजर्वेशन के लिए पेश किया जाना इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के किरदार पर सवाल खड़ा करता है। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। जेडीएस सरबरा एचडी देवगौड़ा ने आज कर्नाटक के चकमंगलूर शहर में फिरकावाराना तशद्दुद के वाकये में जख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। देवगौड़ा के हमरा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल अजीम भी मौजूद थे। चकमंगलूर दौरे से कबल बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए एचडी देवगौड़ा ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत फिरका परस्त ताकतों को खुली छूट दे रही है। ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಲ್ಬಣ ಇವರು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ದಿ ಹೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಕರ್ಬ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಟು ಅಲೋ ದಿಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಟು ರೈಸ್ देयर हेड. मुस्लिम दुनिया का उर्दू जबान से जज्बाती रिश्ता रहा है, लिहाजा सभी हुकूमतें उर्दू की फलाह का दावा भी करती रही हैं, लेकिन वोट लेने के सिवा उर्दू के फरोग से मुतालिक हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा कोशिश नहीं होती है। नए साल के मौके पर पटना में कायम बिहार उर्दू अकेडमी उर्दू के फरोग का मंसूबा बना रही है। इस सिलसिले में अकेडमी ने अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में अपने खर्च पर उर्दू टीचर रखने का फैसला किया है। अकेडमी के सेक्रेटरी इम्तियाज करीमी के मुताबिक जल्द ही इस सिलसिले में अमली इकदाम उठाए जाएंगे कि जो प्राइवेट स्कूल जहां उर्दू के लड़के हैं, तालिबे इल्म हैं, लेकिन वहां उर्दू पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, उनसे हमने दरखास्त किया है कि उर्दू टीचर हम देंगे, उसकी तनख्वाह हम उर्दू एकेडमी से देंगे और आप वहां उर्दू की तालीम निसाब के मुताबिक जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए।
इस पर हम लोग 2014 में इंशाल्लाह काम शुरू कर देंगे। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। नफरत से फले फूले और मोहब्बत से बंजर रेत के इन टीलों को है किसी का इंतजार। आ गया है वापस वो अपनी मातृभूमि के लिए और अपनी मोहब्बत के लिए। रंग रसिया, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मगरबी बंगाल हुकूमत के सनती तरक्की के नारों पर पाकिस्तान ने भी दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सलमान बशीर की जानिब से वजीर आला ममता बनर्जी को पाकिस्तान आने की दावत और दोनों मुल्कों के रिश्तों को मजबूत बनाने में बंगाल के किरदार को अहम बताए जाने पर दोनों मुल्कों के अवाम ने खैर मकदम किया है। हिंद पाक के दरमियान सरहदी तनाजा दोनों मुल्कों के अवाम को करीब लाने में रुकावट बन रहा है, लेकिन अवाम और ताजिर पेशा अफराद इस दूरी को पाटने पर जोर देते हैं। दिल्ली व पंजाब के साथ कोलकाता के मेगा ट्रेड फेयर में आने वाले पाकिस्तानी व्यापारी भी आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के मुतमन्नी हैं। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की जानिब से खुशगवार ताल्लुकात बेहतर बनाने पर दिए गए बयान से इन सनतकारों में खुशी देखी जा रही है। अच्छी उम्मीद लेके हैं आपस में दोस्ती, भाईचारा और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए, और बिजनेस भी हम दोनों मुल्कों में बहुत आम हो जाए, आसानियां पैदा हो जाएं, तो मैं कहता हूं दोनों मुल्क के लोग खुशहाल होंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है, आपके पास हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास नहीं है, हमारे पास हैं। एक दूसरे से लेन देन करें तो उससे बड़े अच्छे असरात होंगे अवाम पर। वाघा से हमने अमृतसर का ट्रेड फेयर डील किया, फिर इसके बाद हम लोगों ने कलकत्ता का ये मेगा ट्रेड फेयर डील किया, और अब ये वाला डील कर रहे हैं। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आपस में ताल्लुकात अच्छे हो, कारोबार बढ़े, बिजनेस बढ़े, यहाँ फैक्ट्रियां हो, कंपनी अच्छे अच्छे आए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों फेवर करे एक दूसरे, क्योंकि आवाम में बहुत मोहब्बत है, वही प्यार है, वही मोहब्बत है, एक ही चीज है, पार्ट ऑफ इंडिया, कोई फर्क नहीं है। यानी ऐसा हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग कहीं लंदन चले गए या अमेरिका चले गए या दुबई चले गए। हम जब यहाँ आते हैं तो एक ही है, अपना ये थे, अपनापन है और अपना लगता है बिल्कुल ये, कि हमको कल्चर में कोई फर्क नहीं है। सनतकारों ने वीजा पॉलिसी में नरमी लाने के लिए इक़दामात को अहम बताया। वहीं मकामी लोगों ने भी इन पाक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। माल कस्टम से क्लियरेंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो हाँ, एक दूसरे को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करने। जो भी खराब हम में भी हो सकते हैं, आप में भी हो सकते हैं, जो खराब हैं उन पे निगाह रखनी चाहिए। बाकी पाकिस्तान वी शुड, इंडिया का तो एक्चुअली है इसका, हर कंट्री इसके साथ भी मिलजुल के रहना, मिलजुल के बिजनेस भी करना। बिजनेस करने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड वी कैन एक्सचेंज आवर कल्चर व्यूज। खबरों के मुताबिक आइंदा माह हिंदुस्तान आने वाला सनतकारों का वक्त मगरबी बंगाल का भी दौरा करेगा। ETV न्यूज, कोलकाता।
जबरदस्त महंगाई के बावजूद इलाहाबाद में कश्मीरी शॉल और कश्मीरी कपड़ों की खूब मांग है। इलाहाबाद में लगने वाले सालाना शिल्प मेले के दौरान कश्मीरी गर्म कपड़ों और खासतौर पर कश्मीरी शॉल की बेहद मांग देखी जा रही है। कश्मीरी पश्मीना शॉल के अलावा इन कश्मीरी स्टॉल पर कश्मीरी कुर्ते और खूबसूरत रजाइयां भी लोगों की खास पसंद बनी हुई हैं। कश्मीरी दुकानदार भी खरीदारों की बढ़ती भीड़ से खुश नजर आ रहे हैं और खरीदारों का यह हाल है कि मुंह मांगी कीमत पर इन कश्मीरी कपड़ों को खरीदने को वो तैयार नजर आ रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मदरसा इम्तहानात सन 2014 के रजिस्ट्रेशन के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी काउंसिल के नायब चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल सुबहान ने ईटीवी को दी। अब्दुल सुबहान के मुताबिक वस्तानिया से फाजिल इम्तहानात के लिए 2 से 4 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। से फाजिल तक मदरसा का रजिस्ट्रेशन जो है शुरू होने जा रहा है और 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक सभी मदरसों को जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म इशू कर दिया जाएगा। सभी मदरसे जो है 20 तारीख तक अपने यहाँ भर करके जो है और काउंसिल में वो जमा करेंगे। सैयद सालार गाजी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गाजीपुर में एक एजाजिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गाजीपुर के मारूफ शोरा और अदबा को एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम की सदारत उस्ताद अशौरा अतरब गाजीपुर ने की। इस मौके पर बादशाह राही, आफाक गाजीपुरी, अदीब व नक्काद मौलाना मोहम्मद अफजाल सिद्दीकी को स्पास नामों से भी सरफराज किया गया। खास बात में आज शाम बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। नई चाह, नई उमंग, नए तराने, नए नगमात, नया जुनून, नया जोश, नए उत्साह के साथ हम आपका इस्तकबाल करते हैं पुरखुलूस अमन के साथ। हम हैं आपकी हम सफर खास शीबा और इस शो में आपका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये बताएं कि हम आपके जज्बात को उड़ान भरने आए हैं और एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हम आपको बताएं वो है लाइव शो परफॉर्मर और इंडी पॉप सिंगर जिनका नाम है जुबैर अहमद। जुबैर अहमद, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको तहे दिल से नए साल की मुबारकबाद देना चाहते हैं। जी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, नए साल की नई मुबारकबाद। और मेरा सवाल सबसे पहले यही होगा कि एज ए गिटारिस्ट आपने कैसे शुरुआत की? क्या आपके माँ बाप चाहते थे कि आप इस फील्ड में आए? नहीं, ये तो मेरा बचपन से मेरा शौक रहा। एक्चुअली मुझे किसी ने कहा नहीं कि मुझे ये सीखना है, लेकिन मैं बचपन से ही मेरा म्यूजिक की तरफ रुझान रहा पूरी तरह से। मैं जब छोटा था तब मेरे डैडी के साथ में कॉलेज वगैरह जाता था। उस वक्त में वो इंचार्ज रहते थे म्यूजिक के, तो मैं छोटा था जब 3-4 साल का था, तब से मैं उनके साथ में जाता हूँ। तो वहाँ आई यूज टू सी के लाइक वहां पर बहुत सारे बच्चे गाना गा रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, कोई कीबोर्ड बजाता था, कोई गिटार बजाता था। तो उस पीरियड में आई लाइक दैट एटमॉस्फियर और वहां से मैंने वो चीज मुझे मिली है एक्चुअली। जुबैर, पहला स्टेज परफॉर्मेंस आपने कब और कहाँ दिया और किस उम्र में दिया? पहला परफॉर्मेंस मेरा जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं आई थिंक 11th में था। तो वहां से मैंने स्टार्ट कर दिया था गिटार बजाना और पहला परफॉर्मेंस मेरा फर्स्ट 11th में कॉलेज में मैंने बजाया था। तो वहां मैंने कुछ गाने बजाए थे। कोई बचपन का किस्सा याद आ रहा है जब आपने गिटार प्ले किया था और बहुत सराहना पाई थी? कुछ गाने, एक गाना हो जाए जरा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
उस पीरियड में शायद यही था। बात है। तो इस धुन को सुनने के बाद कितने दीवाने आपके पीछे मंडराने लगे? उस दिन में तो बहुत बात ही कुछ और थी भाई, लेकिन नया नया जोश था, नया नया बजाना था, नई नई चीजें समझते थे, तो उस वक्त की बात ही अलग थी और आज कुछ अलग है। जुबैर, इससे पहले हम मुलाकात को आगे बढ़ाएं, आपके एल्बम से एक धुन जरूर सुनना चाहेंगे। जी। जो हाल ही में कुछ महीनों पहले जो रिलीज हुआ, तो उसका एक गाना हो जाए। एक गाना हो जाए, उसका मैं एक टाइटल सॉन्ग गाता हूँ, शहर से दूर। जी। चला मुझको न रोको, बादल हवा मैं वादा निभाने चला शहर से मगर कोई नहीं, तुम जो मिले तो ऐसा लगा तेरे बिना जीना नहीं। कैसे कहूँ तुझे जानी है मेरे शहर से दूर मंजिल की हो यारों उसे मैं लाने चला शहर से दूर। बैठा है कोई आस लगाए राहों में मेरी पलकें बिछाए, मंजिल मेरी मिलने लगी घड़ी सब्र की ढलने लगी। आ रहा हूँ मैं सनम ठहर दो घड़ी शहर से दूर मंजिल की हो यारों उसे मैं लाने चला। मुझको न रोको, बादल हवा मैं वादा निभाने चला शहर से दूर मंजिल की ओर यारों उसे मैं लाने चला शहर से दूर। वाह, कब कैसे मुमकिन हो पाया ये शहर से दूर? शहर से दूर इसलिए कि मैं बचपन से हम लोग, जब मेरा पहला कंपोजिशन है एक्चुअली वो, तो मेरा एक फ्रेंड है साथ में मेरे समीर कबीर करके, तो मैं और वो साथ में बैठा करते थे उस पीरियड में, और ये कुछ ऐसे ही एक मुखड़ा आया, मुखड़े के ऊपर मैंने कुछ कंपोजिशन बनाई, फिर उसके बाद में वो इसी तरह से अजबजल उन्होंने पूरा वो गाने को कंप्लीट किया। तो वो भी उनका बड़ा मेरे योगदान है, उनका भी, उनके सॉन्ग का मेरे साथ में। जुबैर, गुस्ताखियां तो बहुत की होंगी आपने। गुस्ताखियां किस सेंस में? गुस्ताखियां नहीं, आप हमें गलत मत समझिए, हम नए साल की गुस्ताखियों के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। गुस्ताखियां, रेजोल्यूशन, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हम गुस्ताखियों की बात कर रहे हैं, यानी रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं।
क्या कुछ रेजोल्यूशंस आपने बना के बिगाड़े या बनाना चाहते हैं आइंदा साल में? रेजोल्यूशन का बनाना तो बहुत जरूरी है हर साल, लेकिन कुछ हद तक रेजोल्यूशन बन जाते हैं। लाइक मैं सोचा करता था कि मैं मॉर्निंग उठूं, सुबह उठ के मैं अपना रियाज करना है, तो वो सब कोशिशें की है और स्टिल अभी भी वो जारी है और उस हिसाब से उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो रेजोल्यूशंस आर मस्ट इन लाइफ। इस साल का कोई रेजोल्यूशन, कोई नई धुन? अभी नेक्स्ट कुछ आई वांट टू डू सम एल्बम, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट एंड माय रेजोल्यूशन इज फॉर नेक्स्ट ईयर इज कि मैं अपना एक फिल्म के लिए कुछ गाना गाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए बहुत जद्दोजहद में हूँ। शहर से दूर ले जाइए हमारे नाजरीन को, शहर से दूर ले जाइए। हाँ, और एक और धुन इसी एल्बम से आप प्ले कर दीजिए। हाँ, सेकंड जो मेरा एक सॉन्ग है इस एल्बम का, वो फोक ट्यून है, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ये जो ट्यून है स्पेशली गा उठी धरती, ये मैं मेरे बचपन से सुनते आ रहा हूँ। ये मेरे बचपन से ऐसा सुनते आ रहा हूँ कि मैं इसके जो कंपोजर है बेसिकली और लिरिसिस्ट है वो मेरे डैड है। तो मैं उस टाइम पे वो कॉलेज में उस पीरियड में वो बच्चों को रिहर्सल्स करवाते थे, तो मैं वहां से इस कंपोजिशन को मैंने उठाई है। तो इसका जो वर्डिंग्स है वो मेरे डैड ने बड़ी मेहनत से लिखी है और वो बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है। आप सुनेंगे और नाजरीन को बहुत पसंद आएगा। बालों में गजरा, नैनों में गजरा, बालों में गजरा, नैनों में गजरा, गोरी का हो गया सजा। तू दुल्हनिया बन के बैठी, तू दुल्हनिया बन के बैठी, जाने को सजना बज उठे घुंघरू, बज उठे घुंघरू, छन छना छन छन, आया जो सावन, आया जो सावन, आया जो सावन, आया जो सावन। गाँव की धरती झूमे रे गगन, गाँव की धरती झूमे रे गगन, आया जो सावन, आया जो सावन, आया जो सावन, आया जो सावन। वाह, वाकई में दिल को सुकून मिल गया। बहुत खूब, बहुत उम्दा। जुबैर, बहुत मजा आ रहा है। हमारे नाजरीन को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। नए साल की आमद पर हमारे रूबरू है इंडी पॉप सिंगर और लाइव स्टेज परफॉर्मर जुबैर। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हाजिर हो जाते हैं। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। जो मामला सीबीआई को लोकपाल देगी वो लोकपाल को ही जवाब देगी। सरकारी सेवाएं जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी फेस करता है। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं, कमियों को एड्रेस करना चाहिए। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दे। जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है वो एकदम खत्म हो सकता है। ये तो एकदम अनिवार्य है। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की, न सूबों की, न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है।
यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तक जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अपने नाजरीन को बता दें, नए साल का जश्न है, नए साल की आमद है और इस नए साल में हमारे साथ रूबरू हैं, गुफ्तगू में शामिल है जाने माने लाइव स्टेज परफॉर्मर और इंडी पॉप सिंगर जुबैर। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही लुत्फ अंदोज हो रहे हैं हमारे नाजरीन और हम भी। जी सही में। हाँ, स्टेज पर जब आप परफॉर्म करते हैं तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है आपको स्टेज पर परफॉर्म करने से, क्योंकि काफी सारा क्राउड होता है, को काफी रिहर्सल करने पड़ते होंगे, जानना चाहेंगे हम। क्राउड ऑब्वियसली क्राउड होता है और क्राउड को ही हंसाना और क्राउड को संभालना ही तो एक आर्टिस्ट की एक पहचान होती है, सही आर्टिस्ट की। तो वो मैं कोशिश करता हूँ पूरी तरह से मेरे शोज में। एक्चुअली मैं आई एम ए सोलो परफॉर्मर, तो मैं आई प्ले गिटार, आई गो इन द क्राउड, फिर मैं उनको उनके हिसाब से उनके कुछ सॉन्ग्स गाता हूँ और साथ में उनको भी गवा देता हूँ। कभी कभी दे फील लाइक अ फैमिली, लाइक दे ट्रीट मी, सो दे एंजॉय ऑल्सो एंड आई ऑल्सो परफॉर्म माई पार्ट। काफी फरमाइशें होती होंगी। फरमाइशें तो आती हैं और फरमाइश के हिसाब से गाना भी पड़ता है। एक सिंगर की, एक अच्छे सिंगर की पहचान वही है कि अगर आपको कोई फरमाइशें भी आ रही तो आपको उनके गाने आना चाहिए। कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? क्राउड में दिक्कतों का सामना क्या, क्राउड तो आप हावी हो जाओ बस। जब गाना गाओ तो ऐसा गाओ कि लोग सारी बातें भूल जाएं और आप में मगन हो जाए आपके संगीत में। जुबैर, हम इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं, सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी धुन हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत ही उम्दा आपने प्ले किया। किस इंडी पॉप सिंगर से आप काफी प्रभावित हैं? ये तो आप एक मुझे ऐसा क्वेश्चन करनी है कि फिलहाल तो मैं जो पसंद करता हूँ वो है मेरे, मतलब कोई आर्टिस्ट ही है मेरे साथ में, मतलब मुझसे पहले रिलीज हुए हैं मोहित चौहान। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनका जो टेक्सचर ऑफ वॉइस का वो बहुत जबरदस्त है एंड आई लाइक हिम वेरी मच। मोहित चौहान से मुलाकात हुई है आपकी? मोहित चौहान से मुलाकात मेरी एक शो में हुई थी, जहाँ पे उन्होंने उनके कुछ 1-2 गाने गाए थे और उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। वेरी नाइस मैन एंड आई लाइक हिज सॉन्ग। हम जरूर सुनना चाहेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं आपको। ही इज वेरी गुड सिंगर, मेलोडी सिंगर।